मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा बकरियों के रोग के बारे में। मैंने और वीडियो में बताया है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। कोई बैक्टीरिया से होता है, कोई वायरस से होता है, कोई फंजाई से होता है, और कोई मोल्ड से, कोई ईस्ट से, कोई अमीबा से, इस तरह से कोई इंसेक्ट से। इस तरह से रोग कई किस्म से फैलने वाले होते हैं, जो कि जानवरों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से बकरियों में एक रोग फैलने वाला है वायरस से, जैसे आदमियों में फैल रहा है आजकल कोविड-19, कोरोना वायरस से फैल रहा है। इसी तरह से वायरस से फैलने वाला बीमारी है जिसको कहते हैं PPR। बकरियों में होती है, भेड़ों में होती ज़्यादा और जानवरों में भी होती है, लेकिन भेड़ बकरियों में ज़्यादा होती है। भेड़ों की अपेक्षा बकरियों में ज़्यादा होती है। इस बीमारी का पूरा नाम है पेट्स डेज पेटिट्स रूमिनेंट। पेस्ट डेज पेटिट्स रूमिनेंट, इसको गोट्स प्लेग भी कहते हैं। ताउन, बकरियों में ताउन, प्लेग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में बकरियों के बचने के चांसेस का मॉर्टेलिटी लगभग जैसी बीमारी हो 50% से लेकर के 80% तक हो जाती है। कभी कभी 100% तक बकरियां मर जाती हैं। ये बीमारी फैलने का वायरस, जैसा कि मैंने बताया, इसका कारण वायरस ही है। ये बीमारी छूत से भी फैलती है। एक बीमारी में हो गई, एक बकरी में हो गई तो उसके लार से, उसके थूक से, उसके नाक से, उसके बीड से, मल मूत्र से, उसमें भी ये वायरस निकलते हैं और उसमें फैल जाते हैं। इसके वायरस को कहते हैं मारबिली वायरस। वायरस का नाम है मारबिली वायरस। पैरामॉक्सिको बायरेवी इसकी फैमिली है। इसका हम लोगों को इसके क्लासिफिकेशन से मतलब नहीं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन में जाएं तो एनिमल किंगडम और फिर नॉन का डेटा, इस तरह से तमाम आते आते फैमिली आएगी इसकी। ऑर्डर इसका आएगा मोनो वायरस, और फैमिली इसकी है पैरामाइक्सो वायरस। इस बैक्टीरिया का नाम है मारबिली वायरस। इसमें इस जीनस में बहुत से बैक्टीरिया वायरस आते हैं। वायरस है, बैक्टीरिया, सारी बैक्टीरिया नहीं है, वायरस। इसमें बहुत से वायरस आते हैं। एक तो वायरस जिससे बकरियों में रोग फैलता है PPR, जिसको कहते हैं पेस्ट डेज पेटिट्स रूमिनेंट या गोट का प्लेग। एक तो इसमें इसको जो फैलाता है, इस वायरस का नाम है मारबिली वायरस। और इसके और जीनस में आते हैं जिसमें जानवरों में, गाय भैंस में रिंडर पेस्ट पोकनी फैलाते हैं। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे गाय भैंसों में बहुत से मर जाते हैं। इसमें भी 100% के करीब 80%, कभी कभी 100%, कभी कभी 80% जानवरों की मौत हो जाती है। मनुष्यों में भी हो जाती है। ये अगर इसके दूसरी स्पीसीज होती है जो कि मनुष्यों में फैलाती है बीमारी, जिसको खसरा कहते हैं। खसरा भी वायरस के जरिए से फैलती है, चेचक खसरा। और कुत्तों में बीमारी फैलाने वाले वायरस होते हैं जिसको कहते हैं डिस्टेम्पर। ये बीमारी वायरस के जरिए से फैलती है। वायरस ये हवा में, और इसके स्पोर बहुत दिन तक पड़े रहते हैं। जैसे ही उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं जानवर के, अगर जानवर प्रेग्नेंट जानवर है, कमज़ोर है, या इसमें पैरासाइट पड़े हुए हैं, परजीवी कीड़े पड़े हुए हैं, तो उनके ज़रिए से ये
उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे बकरियों में जो कमज़ोर हैं उसमें बीमारी ज़्यादा लगती है और नुकसान ज़्यादा पहुंचा देते हैं। पानी की तरह से मल करती हैं, बार बार करती हैं, और पेट में दर्द होता है। 4 माह से लेकर के 1 साल की बकरियों में ज़्यादा होता है। बकरियां कमज़ोर होती हैं या परजीवियों से ग्रसित होती हैं, इसमें अधिक होता है। बीमार पशु के संपर्क में आ जाने से भी हो जाता है। जो पशु बीमार है, जैसा कि मैंने बताया, उसके संपर्क में आ गई पास में, तो उसके नाक से या पानी मुंह से जो लार निकलती है उसके ज़रिए से विषाणु फैलते हैं और दूसरे में आ जाते हैं। खांसने से, छींकने से हवा में पानी उसकी बूंदें निकलती हैं और वातावरण में फैल जाती हैं, और जो दूसरे के स्वस्थ पशुओं के संपर्क में आती हैं उसको बीमार कर देती हैं। एक पशु बीमार है, यहाँ खांस रहा, छींक रहा है, उसको अगर हम ले जा रहे हैं दूसरी जगह, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर दिए, बेच दिए या खरीद करके लाए, तो हमारे दूसरे हर्ड में भी वो बीमारी जो उनके संपर्क में आएगी उनको बीमारी फैल सकती है। तो इस तरह से बीमारियों के फैलने के कारण हैं, एक तो ये डायरेक्ट हवा से भी फैल सकती है, और दूसरे कि संपर्क जिन पशुओं को बीमार हो गए हैं उनके संपर्क में आने से बीमारी फैल सकती है। इस बीमारी की पहचान यह है, तेज बुखार होगा, 101 डिग्री होता है जनरल तापक्रम इनका जानवरों का, और जब इनको तेज बुखार हो जाएगा 104, 105, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की बुखार हो जाता है। भूख की कमी, खाना कम कर देंगी, सुस्त रहेंगी, रोए खड़े रहेंगे, छींकेंगी, बार बार छींक आएगी, नाक से पानी गिरेगा, ठंडा लगेगा। 2-3 दिन के बाद मुंह में देखेंगे तो छाला पड़ जाएगा, नाक में भी छाले पड़ जाएंगे, ओठ इसके सूज जाएंगे, और इसके गले में भी, अंदर तक पेट में भी इसके छाले पड़ जाते हैं, हाथों में, मुंह में सूजन भी हो जाती है, अल्सर होने लगता है, और बदबू आने लगती है, बहुत बुरे किस्म की बदबू आने लगती है। इसका ओठ भी सूज जाता है, मुंह भी सूज जाता है, नाक और आँख से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, कीचड़ की तरह से, सफ़ेद पीप की तरह से भी निकलने लगता है। आँख खोलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पतली या तेज दस्त होने लगती है, कभी कभी खूनी पेचिश होने लगती है। न्यूमोनिया, जैसे न्यूमोनिया हो जाता है बकरियों में, जानवरों में, आदमियों में ठंडा लगने लगता है, कांपने लगती हैं, इस तरह से निमोनिया भी इसमें हो जाता है। और गाभिन अगर है, पेट में बच्चा है, तो गर्भपात भी हो सकता है। 1 सप्ताह के अंदर भेड़ बकरी मर जाती है, अगर सही उपचार न किया गया तो भेड़ बकरी इसमें 1 सप्ताह के अंदर ही ये मर जाती हैं। इसमें मृत्यु दर, जैसा कि मैंने बताया, 50% से लेकर के 80% तक की होती है। इसका कोई उपचार नहीं है, उपचार में विशेष उपचार इसका कोई नहीं है। वैसे जो जनरल एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं वो हम दे सकते हैं, बुखार की दवा दे सकते हैं, दर्द की दे सकते हैं, एंटीबायोटिक कोई भी दवा हम इनको दे सकते हैं, और इनके आँख को, नाक को थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर गुनगुने पानी से इनको हम साफ कर दें, और इन्हें कोई भी दवा, बुखार वाली कोई भी दवा, जैसे जो भी दवाएं आती हैं, कई कंपनियां बना रही, तमाम कंपनियां बनाती हैं, इनका इस्तेमाल करके हम दे सकते हैं। दस्त को रोकने के लिए दस्त की दवा, पेट की दवा, इनको हम देते रहें। स्वास्थ्य के लिए इनके लीवर टॉनिक, लीवर की भी कोई दवा हम दे देंगे जिससे इनका लीवर मजबूत रहे। इसकी बचाव यही है, प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। बचाव उपचार से बढ़ कर के है, इनका बचाव ही जरूरी है। अगर जानवर कोई बीमार हो गया है तो उसे तुरंत हम अपने हर्ड से अलग कर दें, और उसकी
जो उसका सेवक हो, जो उसकी देखभाल करने वाला हो, पहले स्वस्थ बकरियों को देख करके तब फिर उनको दे जाओ। झुंड में न मिलाओ जब तक कि वो ठीक न हो जाए। और पास के डॉक्टर्स को तुरंत उसमें सूचना देनी चाहिए कि हमारी बकरी इस तरह से है। दूसरी चीज़ ये कि इसका सबसे अच्छा उपाय टीकाकरण है। टीकाकरण PPR का टीका आता है। ये टीका एक छोटी शीशी है, इसमें वो टीका रहता है, वैक्सीन रहती है। उस वैक्सीन को बड़ी शीशी में 100 का डोज आता है, 100 बकरियों के लिए होता है। जो बड़ी शीशी है 100 बकरियों के लिए है। इसमें से 2-3 ml पानी लेकर के पहले सिरिंज से छोटी वाली शीशी में पाउडर को घोल लेते हैं, वैक्सीन को। फिर उसे लेकर के पूरे शीशी में 100 ml में मिला देते हैं। फिर उसमें से 1-1 ml हर बकरी को 3 महीने से ऊपर की बकरी जितनी हैं उनको हम त्वचा के नीचे सब कट चमड़ी में हम उसको ये इंजेक्शन को देते हैं। 1-1 ml इंजेक्शन देते हैं। एक बार इंजेक्शन लग जाने पर ये 3 साल के लिए बकरियां सुरक्षित हो जाती हैं। इनमें ज़्यादा एडवांस बकरी जो है, जो 3-4 महीने की गाभिन है, उनको हमें टीका न लगावें। 2-3 महीने की गाभिन बकरियों को हम इससे टीका लगा सकते हैं। और ये टीका एक रोग भी बरसात के बाद ज़्यादा होता है, जाड़ों में ज़्यादा होता है, इसलिए हमें बरसात के बाद ये टीका लगा देना चाहिए। और 3 साल तक ये बकरियां सुरक्षित रहती हैं। टीका सरकारी अस्पतालों पर मिलता है, उनसे अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करके उनसे हम टीका लगवा लें, या प्राइवेट दुकानों से मिलता है, उनसे भी हम लेकर के इसका टीका लगाना बहुत ही आसान है। इसके लगाने के लिए हम अलग से भी वीडियो आपको दिखा देंगे डिमॉन्स्ट्रेशन करके। और इसकी अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारी बकरियां इस बीमारी से महफूज रहेंगी, बची रहेंगी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसमें जो समझ में ना आया हो उसे हमसे आप पूछ सकते हैं।